जीरंड एक चैप्टर है ग्रामर का। क्या है बाबू? जीरंड एक चैप्टर है ग्रामर का जिसका कंसेप्ट समझ लेना है, ठीक है। और वर्सेस मतलब होता है के मुकाबला या के मुकाबले में, ठीक है। तो एक और ग्रामर का चैप्टर जान लेना है, इन्फिनेटिव। कोई दिक्कत? अब सवाल उठता है कि सर जीरंड क्या है और इन्फिनेटिव क्या है? तो एक्शन वर्ब पता है ना? एक्शन वर्ब मतलब आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है, ठीक है। इसी एक्शन वर्ब में क्या कर देना है? आईएनजी लगा देना है, ठीक है। जब एक्शन वर्ब में क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे तो जीरंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक्शन वर्ब के पहले जब टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्शन वर्ब के पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव तैयार हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? एक चीज और याद रखना है, जीरंड और इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट का काम करता है, किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये नाउन बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। मतलब नाउन तो है लेकिन वर्ब से बना हुआ है। नाउन है लेकिन वर्ब से बना हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है समझने का प्रयास करना है, ठीक है। जैसे स्पीक वर्ब है ना? कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। इसमें क्या जोड़ देना है? आईएनजी जोड़ देना है, यानी कि ING। तो क्या बन गया? जीरंड बन गया। कोई दिक्कत? चूंकि स्पीक एक वर्ब है और आईएनजी इसमें जुड़ गया तो ये क्या बन गया? जीरंड बन गया। इसको हम सब्जेक्ट के तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वर्बल नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्बल नाउन कहलाएगा। कोई दिक्कत? और यहां कह रहा है कि इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब के पहले टू लगा दीजिए, ठीक है। जैसे टू स्पीक, ठीक है। तो देखिए स्पीक एक वर्ब है और इसके पहले क्या लग गया? टू लग गया। कोई दिक्कत? अब ये दोनों क्या है? ये जो है जीरंड है और ये क्या है? इन्फिनेटिव है। और दोनों जो है क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए। जैसे कहेंगे कि स्पीकिंग इज एन आर्ट। हाँ, याद रखिएगा, बोलना एक कला है। आर्ट मतलब क्या होता है? कला। बोलना एक कला है। अगर आपको बोलना नहीं आता है ना तो सुबह से शाम तक बहुत जगह झगड़ा हो जाएगा। सही है गलत? चलिए, तो स्पीकिंग इज एन आर्ट या टू स्पीक इज एन आर्ट, दोनों सही है। एक जो है जीरंड है और दूसरा इन्फिनेटिव है। तो अब किसी भी वर्ब को इस रूप में आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी वर्ब को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे सिगरेट पीना हानिकारक है या सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पीना वर्ब है ना, ठीक है ना। चलिए, ये पहला सेंटेंस था। क्या था बाबू? ये पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। हाँ, स्मोकिंग, नहीं तो टू स्मोक, दोनों का एक ही अर्थ हुआ, ठीक है। धूम्रपान करना, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना और टू स्मोक मतलब धूम्रपान करना। कोई दिक्कत? अब यहां पर जो है एक वर्ब लगा दीजिए, क्योंकि ये दोनों नाउन को जो है कवर करेगा ये वर्ब, इसलिए थोड़ा सा इसका साइज हम बड़ा कर दिए हैं, ठीक है। मतलब स्पीकिंग इज एन आर्ट या टू स्पीक इज एन आर्ट, मतलब बोलना एक कला है। उसी तरह से सिगरेट पीना या धूम्रपान करना
अगर सिगरेट पीना तो कर दीजिए कि स्मोकिंग सिगरेट, और नहीं तो टू स्मोक सिगरेट। सिगरेट का स्पेलिंग बता दूं? बड़ी डिफिकल्ट होता है सिगरेट का स्पेलिंग, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए कैसे बना है, क्योंकि सिगार से बनता है सिगरेट। राजकुमार का मूवी आप लोग देखे होंगे, राजकुमार एगो पाइप पीते हैं, उसी को बोलते हैं सिगार। क्या बोलते हैं? सिगार। तो यही है, देखो सिगार, और सिगार से बन गया सिगरेट। तो बोल सकते हैं कि स्मोकिंग सिगरेट या टू स्मोक सिगरेट, कोई दिक्कत? इज इंजुरियस टू हेल्थ, इज इंजुरियस टू हेल्थ। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलिए। हाँ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद भी लोग गर्दा उड़ाता है। हाँ, जाकर देखिए ना, अरे 7, 6, 8, 9, 10th में पढ़ने वाले बच्चे, एक हाथ में चाय और एक हाथ में सिगरेट, फैशन हो गया है। दिल्ली में जाकर देखिए ना, मुंबई में जाकर देखिए ना, कॉलेज गर्ल्स एक हाथ में चाय और एक हाथ में सिगरेट, धुआं उड़ा रही है, फैशन हो गया, राइट। बहरहाल तो क्या कहेंगे? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और नहीं तो टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, सिगरेट पीना कहना होगा तो यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोग बीड़ी भी पीता है। बीड़ी समझ नहीं, कोलकाता में चले जाइएगा तो हर दूसरा तीसरा आदमी जो है बीड़ी का जो है आदी है, हर दूसरा तीसरा आदमी बीड़ी का आदी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर स्मोकिंग बीड़ी कर दीजिएगा, टू स्मोक बीड़ी कर दीजिएगा, सिगरेट को कहना चाहते हैं तो सिगरेट जोड़ दीजिएगा, कहाँ पर? यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर है? अब इसका हिंदी क्या निकाल रहे थे? हाँ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर टू का मतलब होता है के लिए, चूंकि याद रखिएगा इंजुरियस, ठीक है ना, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, उसके साथ क्या लगता है? टू लगता है। याद रखिएगा, दैन का प्रयोग नहीं होता है, ये डिग्री में भी पढ़ना है, हम पढ़ाए थे वहाँ पर, राइट। चलिए, तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, यही आज का स्ट्रक्चर है। अब अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी बोलना आसान है, तो क्या कहेंगे जल्दी बताओ? अंग्रेजी बोलना, खुद से सोचो। राजनीति करना आसान है, झूठ बोलना आसान है, किसी की हत्या करना आसान है, किसी को गोली मार देना आसान है, किसी का इज्जत लूट लेना, प्रतिष्ठा बर्बाद कर देना आसान है, लेकिन किसी का सम्मान बढ़ाना, किसी का जान बचाना मुश्किल है, कठिन है। प्यार करना आसान है, पर निभाना कठिन है। एक मूवी आई थी राजा, उसमें जो है मुकेश खन्ना डायलॉग देते हैं कि प्यार खेल नहीं है बच्चों का, प्यार खेल नहीं है बच्चों का, इसे निभाने में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ठीक है, अब मजनू की तरफ पत्थर कौन खाएगा? बोलो, जिसको इज्जत प्रतिष्ठा का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, वही ना खाएगा, राइट और रॉन्ग? चलिए, तो प्यार करना आसान है, कैसे बोलेंगे बता दो? वेरी गुड। अगर जीरन के रूप में बनाएंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, लविंग इज इजी। ठीक है, अगर इन्फिनिटिव के तौर पर बोलना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? टू लव इज इजी। कोई दिक्कत? ये छोटा छोटा सेंटेंस हम बना रहे हैं, बड़ा बड़ा सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, राजनीति करना आसान है, क्योंकि झूठ बोलना आसान है कि नहीं? अब नेताजी लोग क्या करता है? झूठ बोलता है, वादा पर वादा करेगा, पूरा करना है नहीं। ठीक है ना? तो राजनीति करना आसान है, तो क्या कहेंगे जल्दी बोलिए? हाँ, अगर हम एज ए जीरन सेंटेंस को बोलना चाहें तो क्या कहेंगे? हाँ, डूइंग पॉलिटिक्स।
ठीक है। एज इन्फिनिटी बोलना चाहे तब क्या कहेंगे, टू डू पॉलिटिक्स, ठीक है। अब तब क्या कर देंगे, इज इजी, ठीक है। सब्जेक्ट के तौर पर दोनों वर्क कर रहा है, डूइंग पॉलिटिक्स या टू डू पॉलिटिक्स, कोई दिक्कत। फर्क इतना ही है कि एक इन्फिनिटिव के रूप में है और एक जीरन के रूप में। तो जीरन में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, इन्फिनिटिव में टू लगा देते हैं। अब ये नाउन का काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब इस जीरन का प्रयोग हम एज ए ऑब्जेक्ट भी करते हैं, तो कहीं कहीं ये एडवर्ब बन जाता है, ठीक है, कहीं कहीं प्रीपोजिशन बन जाता है। और कैसे बनता है, ठीक है ना, जब हम ग्रामर सेक्शन पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, राइट और रॉन्ग। क्योंकि जीरंड और इन्फिनिटिव स्पोकन में जो है यूज होता है, इसलिए स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। जिस दिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे एकदम इसके डेप्थ में हम लोग जाएंगे, गहराई में जाएंगे कि कहाँ से इसकी पैदाइशी होती है, कहाँ से इसका जन्म होता है। ओके, कोई दिक्कत। चलो अब जो है सेंटेंस अगर बनाना हो आपको कि अंग्रेजी बोलना एक कला है, अंग्रेजी बोलना एक कला है, तो क्या कहेंगे बताओ। हाँ, क्या कहेंगे, हाँ, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, कोई दिक्कत। या टू स्पीक इंग्लिश, किसी एक को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बोलते समय शब्द के लिए रुकना नहीं है और भाषा के लिए झुकना नहीं है। तो ये एक ही चीज को दो तरह से हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या कहेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश कहिए चाहे टू स्पीक इंग्लिश कहिए। इज एन आर्ट, पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा बचाना एक डिसिप्लिन है, और पैसा को बढ़ाना माने 1000 को 2000 में बदल देना, 2000 को 4000, 4000 को 8000 में, माने लाख को करोड़ों में बदल देना, करोड़ों को अरबों में बदल देना, ये क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। तो पैसा कमाना क्या है, स्किल है, पैसा बचाना डिसिप्लिन है, अनुशासन है, ठीक है, और पैसा से पैसा बढ़ाना एक आर्ट है, कला है, कोई दिक्कत। तो अगर कहा जाए कि पैसा कमाना एक स्किल है, हाँ, तो क्या कहेंगे बाबू, हाँ, याद रखना है, हाँ कहेंगे। अर्न मतलब क्या होता है, अर्न एक वर्ब है ना, तो कहेंगे अर्निंग मनी, अर्निंग मनी यानी कि पैसा कमाना। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, टू अर्न मनी इज एन इज अ स्किल, इज अ हाँ स्किल, ठीक है। और पैसा बचाना एक डिसिप्लिन है, तो क्या कहेंगे, हाँ, सेविंग मनी इज अ डिसिप्लिन, हाँ, चाहे टू सेव मनी इज अ डिसिप्लिन, कोई दिक्कत। अब पैसे को बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, कहेंगे टू मल्टीप्लाई द अमाउंट, टू मल्टीप्लाई द अमाउंट इज एन आर्ट। आसान है ना, डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को, शिवा डिफिकल्ट लग रहा है कि आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, लेकिन कब, जब कंसेप्ट समझेंगे तब। अब इसमें बहुत सारे चीज हमको बताना है, बहुत सारा चीज बताना है, ठीक है। अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे, पहले ये क्लियर कर दे हम कि ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं, बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है ये, जल्दी बोलिए। हाँ, ये जो है स्ट्रक्चर नंबर 6 है, कोई दिक्कत। चलिए अब एक बात बताइए, आप लोग को बताए हुए थे हम लाइक का प्रयोग, जब हम बता रहे थे क्या चीज़, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन,
उसमें बताए हुए थे लाइक, बताए थे ना। तो लाइक का मतलब होता है के जैसा, के तरह, के समान। ठीक है, लाइक का हिंदी क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है के जैसा, के समान, के तरह, ETC। कोई दिक्कत? बोलिए। अब जो सेंटेंस आपको हम बना रहे थे ना, यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल दे रहे थे, सेम सेंटेंस को अब लाइक के मदद से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि छोटा छोटा सेंटेंस इंग्लिश बोलते समय नहीं बोलते हैं, बल्कि लॉन्ग सेंटेंस बोलना पड़ता है अगर बेस्ट स्पीकर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस क्या था? जल्दी बोलिए। हाँ, बोलना आसान है। ठीक है, हाँ चलिए, एक जगह सेंटेंस था राजनीति करना। कोई दिक्कत? हाँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे मान लो हम हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी सिर्फ समझाएंगे। हिंदी से क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ समझाएंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दो, जैसे कहा जाए कि डूइंग पॉलिटिक्स मतलब राजनीति करना। ठीक है, या टू डू पॉलिटिक्स। ठीक है, किसी एक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला वर्ड क्या है? जीरंड है, और नीचे वाला इन्फिनिटिव है। कोई दिक्कत? तो करे कि डूइंग पॉलिटिक्स या टू डू पॉलिटिक्स। अब इसमें जोड़ देना है लाइक। क्या जोड़ देना है? लाइक। अब यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के लिए आप लाइक लगा लीजिए, मतलब ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी ये लाइक लगा हुआ है। ठीक है, अब कहेंगे डूइंग पॉलिटिक्स लाइक मिस्टर लालू प्रसाद। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जो है लालू प्रसाद को ही बोलिए, जो भी आपका पसंदीदा जो है पॉलिटिशियन है, लीडर है, उसका नाम रख दीजिए। ठीक है, जैसे डूइंग पॉलिटिक्स लाइक मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर ओवैसी, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर चिराग पासवान, मिस्टर अखिलेश यादव। किसी भी पॉलिटिशियन का नाम रख दीजिए, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही थी? हाँ, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो जो भी आपका फेवरेट पॉलिटिशियन है उसका नाम रख दीजिए। इज दैट क्लियर? इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि लालू यादव के तरह राजनीति करना। क्योंकि लाइक का मतलब क्या समझे हैं? के जैसा, के समान, के तरह। ठीक है ना, तो लालू प्रसाद के तरह राजनीति करना। ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ दीजिए बाबू? एक छोटा सा जो है प्रेजेंट में बोलना है तो इज बोल दीजिए। ठीक है ना, कि लालू प्रसाद के तरह राजनीति करना, ठीक है ना, आसान नहीं है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? इज नॉट इजी। सेंटेंस तैयार हो गया कि नहीं? देखो, लालू प्रसाद की तरह राजनीति करना क्या है? आसान नहीं है। इजी का मतलब होता है आसान। सेंटेंस तैयार हो गया? अब एक बात बताइए, अगर इसी चीज को अगर आप मान लें कि इंटरटेनमेंट के दुनिया में आप कुछ बोलना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन के तरह एक्टिंग करना, अभिनय करना आसान नहीं है। ठीक है ना, तो अभिनय करना क्या अंग्रेजी क्या होता है बताओ? अभिनय करना मतलब एक्टिंग करना, अभिनय करना मतलब एक्टिंग करना। तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। एक्टिंग। हाँ ठीक है, डूइंग एक्टिंग। ठीक है ना, ठीक है ना। आप एक ही चीज को ले किसी चीज को। ठीक है ना, जैसे टू डू एक्ट। याद रखें, एक्ट से बनता है एक्टिंग, एक्ट से बनता है एक्टिंग। ठीक है ना, तो कहेंगे कि टू डू एक्टिंग।
ठीक है ना। जैसे हिंदी सेंटेंस समझ में आया था कि नहीं? अमिताभ बच्चन की तरह अभिनय करना आसान नहीं है, ठीक है। टाइगर श्रॉफ की तरह अभिनय करना आसान नहीं है। अभिनय मतलब एक्टिंग करना। सेंटेंस बन जाएगा कि लिखना पड़ेगा? बन जाएगा ना। आसान है कि नहीं है? आसान है ना। बोलिए, संजीव सर की तरह इंग्लिश बोलना, अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोलना आसान नहीं है। अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोलना, तो अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोलना तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। हाँ हाँ, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। नहीं तो इसके जगह पर, किसके जगह पर? हाँ नहीं, स्पीकिंग के जगह पर कर दीजिए क्या चीज? टू स्पीक कर दीजिए। इंग्लिश तो यहां रहेगा ही, मतलब स्पीकिंग को हटाना चाहते हैं तो टू स्पीक कर दीजिए, कोई दिक्कत? इंग्लिश किसके तरह? अंग्रेज के तरह। तो लाइक एंड इंग्लिश में, ठीक है। मतलब एक अंग्रेज के तरह इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है, तो क्या कहेंगे? इज नॉट इजी। आप लोग बताओ कि आप लोगों के लिए आसान है कि नहीं है? आसान है। पढ़ाना आसान है पहले वाले पर, लेकिन जब लाइक शब्द आ गया तो संजीव सर की तरह पढ़ाना आसान नहीं है, तो क्या कहेंगे? टीचिंग लाइक संजीव सर। टीचिंग लाइक संजीव सर इज नॉट इजी। बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तुम्हारे तरह झूठ बोलना आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो, पीएचडी होल्डर हो झूठ बोलने में, तो तुम्हारे तरह झूठ बोलना, ठीक है ना। तो झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है बताओ? हाँ, झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, टेल अ लाई होता है, टेलिंग नहीं होता है, टेल अ लाई होता है। अब उसको जीरन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीरन बनाएंगे तो क्या कर देंगे? टेलिंग। अब एक झूठ थोड़ी बोलना है, ज़्यादा झूठ बोलना है, तो एक को हटा दीजिए, आप पुलल कर दीजिए लाई को, हाँ लाइज कर दीजिए। टेलिंग लाइज मतलब झूठ बोलना। अब इसी को अगर इन्फिनेटिव के तौर पर बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए टू टेल लाइज। कोई दिक्कत? अभी हम समझा रहे थे कि टेलिंग लाइज कहिए और नहीं तो टू टेल लाइज कहिए, दोनों सही है, ठीक है। किसके तरह? तुम्हारे तरह, तो क्या कर दीजिए? हाँ, लाइक यू। मतलब तुम्हारे तरह झूठ बोलना क्या करना? इज नॉट इजी। आसान नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने में तुम पीएचडी हासिल कर लिए हो। सही है गलत? नेता बनना है तो दो चीज आपके पास होना चाहिए। नेता बनना है तो दो चीज होना चाहिए आपके पास। क्या चीज? हाँ, कोयल की तरह आवाज होना चाहिए। कोयल की तरह आवाज होना चाहिए। कोयल की आवाज बड़ी मीठी होती है। सही है गलत? तो कोयल की तरह क्या होना चाहिए? आवाज होना चाहिए। और लोमड़ी की तरह दिमाग होना चाहिए, हमारा धूर्तबाजी वाला, ठीक है ना। आज जितना बड़ा झूठ बोलिएगा, जितना ज्यादा झूठ बोलिएगा, उतना ही बड़ा नेता बन जाइएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहिए। सही है गलत? हाँ, झूठ पर झूठ बोलते रहिए, आपका राजनीति का जो है बाजार चलते रहेगा, राजनीति का दुकान चलते रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, जब इलेक्शन आए तो एक नया झूठ बोलिए, जब इलेक्शन आए तो एक नया झूठ बोलिए। सही ना? मैं राजनीति करना मैं आपको झूठ बोलना सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू टॉक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस, राइट। चलिए, तो इस तरह से जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं? तो पहले छोटा सेंटेंस बन रहा था, अब सेंटेंस बड़ा बनने लगा। एक और वर्ड आता है बाबू, बियॉन्ड।
नाम सुने हैं आप लोग? कौन सा सेंटेंस आता है? बियॉन्ड। कौन सा सेंटेंस आता है? बियॉन्ड का हिंदी क्या होता है मालूम है? बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई काम आपके क्षमता से बाहर हो, आपके औकात से बाहर हो, आपके, ठीक है ना, स्ट्रेंथ माने आपके ताकत से बाहर हो, आपके बस से बाहर हो, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बियॉन्ड। तो बियॉन्ड का हिंदी क्या होगा? से बाहर, क्षमता से बाहर, औकात से बाहर। कोई दिक्कत? चलिए, अब जैसे मान लो कि आपको बोलना हो कि लविंग इज बियॉन्ड यू। इसका हिंदी क्या समझ रहे हो बोलो? हाँ, लविंग मतलब प्यार करना। अब इसी चीज को अगर इन्फिनिटिव पर बनाना चाहो तो कह सकते हैं क्या चीज? हाँ, टू लव। ठीक है, यानी कि टू लव इज बियॉन्ड यू, मतलब प्यार करना तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। ठीक है, दोस्ती करना तुम्हारे औकात से बाहर का चीज है, क्योंकि तुम ठहरे कनिंग माइंडेड, धूर्तबाज माइंडेड, लोमड़ी वाली नेचर है तुम्हारी। अब दोस्ती रहेगी? बोलो, दोस्ती में त्याग चाहिए, सेक्रिफिकेशन चाहिए, बलिदान चाहिए। अगर लड़का लड़की का लव हो तो मजनू वाला पत्थर भी खाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? मजनू वाला पत्थर भी खाना पड़ेगा। और जब मजनू वाला पत्थर खाओगे, हो सकता है कि ताकतवर हो, नहीं भी खाओ तो आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लें पनिशमेंट तो देगी। जैसे औरंगजेब ने अपने ही बाप शाहजहां को कैदी बनाया और एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया, तड़पाया। सही है गलत? बोलो। इस सिचुएशन में जब वो जेल में रहते हैं ना, कौन? शाहजहां, तो बोलते हैं एक सनातन धर्म है कि मरने के बाद भी बाप को, माँ को, चाहे कोई भी फैमिली मेंबर अगर मर जाता है तो मरने के बाद भी 16 दिन 13 दिन पानी दिया जाता है। अब तुम कैसा बेटा है भाई कि जिंदे में पानी नहीं दे रहे हो, पानी के लिए तरसा रहे हो? राइट? तो यहां पर क्या सवाल क्रिएट होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप ये तो ऐसे ही थे ना? बताओ, कितना गरीब का जो है घर जो है बस जाता ताजमहल के पैसे में। ये ताजमहल बनवाने की क्या जरूरत थी? बोलो। चलो, तो कह रहे कि लविंग इज बियॉन्ड यू, मतलब प्यार करना तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है, तुम्हारे क्षमता से बाहर की चीज है। अब मुझसे बातें करना तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। अब नहीं स्पीकिंग इस पर होगा। हाँ, अब देखो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो एकदम मस्त इंग्लिश स्पीकिंग होगा। ठीक है ना? मुझसे बात करना तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। मुझसे टकराना तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। मुझसे फेस टू फेस बात करना तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है, तुम्हारे बस से बाहर की चीज है, तुम्हारे क्षमता से बाहर का चीज है। कोई दिक्कत? बोलो। रोशनी समझ में आ रहा है? देख रहे हैं ना किस तरह से जो है ये अपना रोल अदा करता है स्पीकिंग के क्षेत्र में। राइट? चलो, जैसे मान लो कि मुझसे प्यार करना या मुझसे बातें करना, तो मुझसे प्यार करना तो लविंग टू मी या टू लव मी। ठीक है ना? इज बियॉन्ड यू, मुझसे प्यार करना तुम्हारे बस की बाहर की चीज है, तुम्हारे औकात से बाहर का चीज है, तुम्हारे क्षमता से बाहर का चीज है। क्यों भैया? बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हो सकता है कि ये सेंटेंस कौन बोल रहा हो? कोई लड़की बोल रही हो। राइट? मुझसे शादी करना तुम्हारे औकात से बाहर का चीज है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मैं बहुत खर्चीली हूं, तुम खर्चा मेरा नहीं चला पाओगे। राइट? चलो, तो मुझसे बात करना तो क्या कहेंगे? टॉकिंग टू मी। ठीक है? नहीं तो टू टॉक टू मी। दोनों का एक ही अर्थ हुआ ना? बोलो। दोनों का तो सेम अर्थ हुआ, क्योंकि ये दोनों का कंसेप्ट हम समझा दिए हैं कि टॉकिंग का मतलब क्या और टू टॉक का मतलब क्या। राइट?
मुझसे बात करना तुम्हारे बस से बाहर की चीज है, तो क्या कहेंगे? इज बियॉन्ड यू। कोई दिक्कत? मेरे आमने सामने बात करना तुम्हारे बस से बाहर का चीज है, ठीक है। तो आमने सामने का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, फेस टू फेस। आमने सामने का अंग्रेजी क्या होता है? फेस टू फेस। क्या होता है बाबू? फेस टू फेस। मतलब आमने सामने, इधर हम खड़े हैं उधर तुम खड़े हो, औकात है तो आमने सामने बात करके दिखाओ, राइट? औकात है तो आमने सामने बात करके दिखाओ, ठीक है ना। तो कहेंगे टॉक टू मी इफ यू हैव कैपेसिटी, राइट? चलो, अब जैसे कहा जाए कि मेरे आमने सामने बात करना, हाँ, तुम्हारे औकात से बाहर की बात है, तुम्हारे क्षमता से बाहर की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, राइट? तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलो। सेंटेंस उसी पर चलेगा, ठीक है ना। 2 है तो ये 3 हो जाएगा। तो सिर्फ फेस टू फेस एक वर्ड हमने जोड़ दिया, राइट? तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। टॉकिंग टू मी, फेस टू फेस, या टॉकिंग की जगह पर कर सकते हैं टू टॉक टू मी, फेस टू फेस। यहां जोड़ दीजिए क्या चीज? फेस टू फेस। और क्या कहेंगे? इज बियॉन्ड यू। मतलब मेरे आमने सामने बात करना, हाँ, तुम्हारे क्षमता से बाहर की बात है, तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। एक और आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, नॉट टू स्पीक ऑफ, याद है? नॉट टू स्पीक ऑफ, याद है या नहीं? बोलो। नॉट टू, आप रेगुलर क्लास करोगे तब नहीं याद रहेगा। नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है। यहाँ कुछ जो है फिलअप कीजिएगा, एक नया वर्ड बन जाएगा। जब हम पढ़ा रहे थे वर्ड फॉर्मेशन तो ये हम पढ़ाए थे, तो वर्ड फॉर्मेशन के जो भी रूल बताए हैं अगर याद होगा तब ना मजा आएगा पढ़ने में। तो नॉट टू स्पीक ऑफ का मतलब होता है, ठीक है ना, कि तुम तो तुम हो, कहना तो दूर रहा, कौन कहे, कौन पूछे। जैसे नॉट टू स्पीक ऑफ यू, यहां जोड़ दो क्या चीज? हाँ, यहां जोड़ दो नॉट टू स्पीक ऑफ यू। अब इसका मतलब होगा कि तुम तो तुम हो, तुमको कौन कहे, तुमको कौन पूछे। अगर यहीं पर जो है यू के जगह पर कर दे योर फादर, योर फादर, मतलब नॉट टू स्पीक ऑफ योर फादर, तुम्हारे बाप को कौन पूछे। इसका मतलब हुआ तुम्हारे बाप को कौन पूछे। तुम्हारा दादा भी मेरे पास आते थे, मेरे घर आते थे, हम बचपन में देखे हैं, ठीक है। अब जैसे कहा जी कि नॉट टू स्पीक ऑफ मनी, पैसा को कौन कहे, पैसा को कौन पूछे। मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई यूनिवर्स, यू आर माई ब्रीथ, यू आर माई हार्ट मरमर, यू आर माई पल्पिटेशन। ये सब आशिकों वाली भाषा है, राइट? चलिए, तो इस तरह से बोल सकते हैं। अब इस पर इसको अगर जोड़ देते हैं कि नॉट टू स्पीक ऑफ यू, ठीक है ना, माने तुम तो तुम हो, टॉकिंग टू मी, माने इस पर अगर अरेंज करते हैं कि फेस टू फेस, इस पर अरेंज कर दीजिएगा तो एक विचित्र सेंटेंस बनेगा, मजेदार और दमदार सेंटेंस बनेगा, ठीक है। जैसे कहेंगे कि तुम तो तुम हो, ठीक है ना, या तुमको कौन पूछे। तुम्हारा बाप भी मेरे आमने सामने बात नहीं कर सकता है। बन रहा है? तो हिंदी सेंटेंस बन रहा है तो इंग्लिश सेंटेंस भी बनेगा। इस पर अरेंज करके देखिए। आज जहां कहीं दिक्कत हो रही हो तो मुझसे पूछिए, डायरेक्ट पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। कंडीशन यही है कि रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि ये वर्ड फॉर्मेशन में हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन में एक और चीज हम पढ़ाए हुए थे, आप लोग को याद होगा, क्या चीज? हाँ, चाइल्ड्स प्ले। वाह, गुड। क्या पढ़ाए थे? चाइल्ड्स प्ले। वैसे याद रखिएगा, प्ले का मतलब होता है खेलना, और इसी प्ले का मतलब होता है नाटक। प्ले माने नाटक।
और चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और यहाँ पर लगा हुआ अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, मतलब बच्चा का खेल। अब इसका मतलब हो जाए कि बच्चों का खेल, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई दिक्कत। प्यार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी तो डायलॉग बता रहे थे ना राजा मूवी की, माधुरी दीक्षित, संजय कपूर और मुकेश खन्ना का ये मूवी है, बड़ी ही मज़ेदार मूवी है। उसमें मुकेश खन्ना डायलॉग देते हैं कि प्यार खेल नहीं है बच्चों का, इसे निभाने में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ठीक है ना। दोस्ती करना आसान है, इसे निभाना कठिन है। तो दोस्ती करना आसान है, ठीक है ना। फ्रेंडशिप नहीं, मेक फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती करना, ठीक है ना। तो पहले वाले चलो, हाँ, मेकिंग फ्रेंडशिप इज इजी बट टू कीप इट फॉर एवर इज डिफिकल्ट। कोई दिक्कत? तो मेकिंग फ्रेंडशिप जहाँ कह रहे हैं, टू मेक फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं। टू मेक फ्रेंडशिप इज इजी बट टू कीप इट फॉर एवर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, माने बहुत बहुत कठिन होता है। मतलब दोस्ती करना आसान है, लेकिन इसे निभाना हमेशा के लिए बहुत कठिन है। अब सुदामा और कृष्ण आज के धरती पर नहीं है कि कृष्ण जो है गद्दी पर बैठे हैं, सुदामा जब जाते हैं पता लगता है कि दरवाजे पर आ गए हैं, गेट पर आ गए हैं, तो पागल की तरह गद्दी पर से उठकर आकर जो है गले लगाते हैं और उनका पाँव भी जो है धोते हैं। किनका? सुदामा का, कि पाँव में छाला पड़ गया है। अगर आज का कोई दोस्त है, वो अगर आपका बचपन का कोई दोस्त हो, अगर अमीर हो गया, उसके घर जब जाइएगा ना, अगर आप गरीबी में मतलब कपड़ा अच्छा नहीं पहने हैं, उसको पता लगेगा तो बाहर अंदर से मैसेज दिलवा देगा, कह दीजिए कि नहीं है। आपका नाम भी लेना पसंद नहीं करेगा कि आप मेरे दोस्त हैं, कभी मेरे दोस्त रह चुके हैं, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, ठीक है ना। आज के डेट में बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा है तो सब पाप जो है धुल जाएगा, पैसा नहीं है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पाप आके चढ़ जाएगा, राइट। ये उससे पूछिए जिसके पास सचमुच में पैसा नहीं है, वही ना बता पाएगा। और जिसको आँख नहीं है वही ने बता पाएगा कि आँख न होने का दर्द क्या है। जिसको बेटा नहीं है वही ने बता पाएगा कि बेटा न होने का दर्द क्या होता है। तो गरीबी क्या है वही ने बता पाएगा जो गरीब है, समझ रही है ना। अब राहुल गांधी क्या बताएंगे गरीबी क्या होती है, अभिषेक बच्चन क्या बताएंगे गरीबी क्या होती है, वो तो जो है सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। अब आनंद अंबानी क्या बताएंगे गरीबी क्या चीज़ होती है। गरीबी क्या चीज़ होती है, गरीब परिवार में जाइए वो बताएगा, समझ रही है। इस पर गरीबी पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई है। एक मूवी आया था एस्लम डॉग, देखिए मूवी को, बड़ी बेहतरीन मूवी है। मूवी का नाम है एस्लम डॉग, ठीक है ना। एस्लम मन होता है झुग्गी झोपड़ी मने, ठीक है ना, एरिया, ठीक है ना। और डॉग मने कुत्ता, तो उसमें यही सारा चीज़ दिखाया। आप देखिए उस चीज़ को, एकदम क्या कहते हैं, बाल जो है खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, रूह कांप जाएगा सिचुएशन देखकर। ओके, चलिए बहरहाल, तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल, कोई दिक्कत। अब जैसे कहना होगा, सेंटेंस मज़ेदार बनाना होगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं, ठीक है ना, कि डूइंग पॉलिटिक्स like Mr. Lalu Prasad is not a child's play. वेरी गुड, मतलब समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पर आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ कह रहे कि डूइंग पॉलिटिक्स, अभी थ्योरी आप लोग को बताए थे, हाँ, टू डू पॉलिटिक्स, ठीक है। तो टू डू पॉलिटिक्स कहिए या डूइंग पॉलिटिक्स कहिए, क्या, लाइक मिस्टर लालू प्रसाद। अब लालू प्रसाद की जगह पर अपने पसंदीदा एक पॉलिटिशियन का नाम रख दीजिए,
मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर ओवैसी, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर अखिलेश यादव, ठीक है ना, जो भी आपका पसंदीदा जो है नेता है उसका नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत। हम जो है लालू प्रसाद का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद को लोग गरीबों को मसीहा, गरीबों का मसीहा कहता है, ठीक है ना। क्योंकि 1990 के आसपास में जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, जो ऊंच नीच समाज में था, उसको तोड़ने का काम किए थे लालू प्रसाद यादव, राइट। वो मंजर, वो दृश्य आप मूवी में ही देख सकते हैं, हकीकत में देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस वक्त जो है गरीबों के साथ खड़े रहे। वजह यही है कि आज भी लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। उसी तरह से सिवान में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को सारी दुनिया क्रिमिनल कहती है, लेकिन सिवान के गरीबों से जाकर पूछिए, डॉक्टर का फी था मात्र 50 रुपया, आज है डॉक्टर का फी 400, 500, 800, 1000 रुपया। एक महीना में 50 रुपया लेना होता था फी, ठीक है। और आज 15 दिन 20 दिन में जो है प्रिस्क्रिप्शन बदलना पड़ता है, 15 दिन 20 दिन में अब फी है 500, 700, 800। तो वो गरीब आदमी किसको याद करता है? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को, ठीक है। नेता बनना आसान है, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरह नेता बनना बहुत कठिन है। तो इसी पर बुलाएंगे ना जी कि टू बिकम अ पॉलिटिशियन इज वेरी इजी, बट टू बिकम अ पॉलिटिशियन लाइक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, लाइक मिस्टर लालू प्रसाद यादव इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। नेता बनना आसान है, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन और मिस्टर लालू प्रसाद की तरह नेता बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, राइट। बताओ, मोहम्मद शहाबुद्दीन 2004 में जेल गए, अभी भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए लोग जो है तरसता है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको यकीन नहीं होता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन दुनिया में अब नहीं है। क्यों? बोलिए, ड्यू टू हिज गुड वर्क, ठीक है। आज भी जो है वेल विशर जो है बने हुए हैं, ओके। बहरहाल समझ मारिए कि डूइंग पॉलिटिक्स लाइक मिस्टर लालू प्रसाद इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अब इसी को कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पर जो ए लग रहा है ना बाबू, हम समझो इस चीज़ को, यहाँ जो ए लग रहा है ना, इस ए का मतलब होता है कोई। क्या होता है बाबू? हाँ, समझिए, कोई। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं ना, तो उसमें कोई शब्द आ रहा होगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि राजनीति करना, यानी कि लालू प्रसाद की तरह राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो कोई जो बोल रहे हैं ना, उसी की अंग्रेजी होती है ए। अब वैसे पहले से आप क्या जानते हैं? ए मतलब एक जानते हैं, कोई दिक्कत? कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो जम जाता है उसको बाल कहते हैं, और यहाँ जम जाता है दाढ़ी कहते हैं, और यहाँ जम जाता है उसे मोछ कहते हैं ना। मतलब एक ही चीज जहाँ जाएगा वैसे जो है उसका नाम बदल जाएगा। कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जहाँ जैसा वहाँ वैसा, नहीं तो फिर मर्दे कैसा, सही ना। उसी तरह से जहाँ जैसे रखोगे ना वैसे ही वो अर्थ देने लगता है। कोई दिक्कत? बोलिए। अब इसी को कहना होगा कि संजीव शिवानी के तरह इंग्लिश पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नेताओं की तरह झूठ बोलना, गौर कीजिएगा, नेताओं की तरह झूठ बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मां की तरह केयर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बोलो, जितना एक मां केयर करती है अपने बच्चे का, कोई कर सकता है क्या? तो मां की तरह ख्याल करना, ख्याल रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो क्या कहेंगे? केयरिंग लाइक मदर, चाहे टू केयर लाइक मदर इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। बन जाएगा ना कि लिखना पड़ेगा? बन जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, हम कंसेप्ट दे दिए हैं आपको। कोई दिक्कत? अभी बोल रहे थे कि नेताओं की तरह झूठ बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या सब लोग झूठ बोल सकता है? क्या सब लोग झूठ पर झूठ बोल सकता है? क्या झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये पढ़ाए थे ना? बोलिए, पढ़ाए थे ना? रेगुलर क्लास किया करिए आप लोग, ठीक है ना। हम पढ़ाए थे आप लोग को बाबू, क्या चीज़?
कि आफ्टर के पहले क्या लगा दीजिए, नाउन लगा दीजिए, और फिर आफ्टर के बाद नाउन लगा दीजिए। ठीक है, कंडीशन यही है कि आफ्टर के पहले जो नाउन रहेगा ना, वही नाउन जो है आफ्टर के बाद भी रहेगा, यानी कि ये सेम नाउन जो है रहेगा। जो नाउन आफ्टर के पहले वही नाउन आफ्टर के बाद में। तो यहां पर आफ्टर का हिंदी निकलता है पर। क्या निकलता है? पर। जैसे लाई मतलब झूठ। हाँ, अब कह दीजिए कि लाई आफ्टर लाई, मतलब झूठ पर झूठ। ठीक है, और यही कह दीजिए कि मर्डर आफ्टर मर्डर, मर्डर आफ्टर मर्डर, मतलब हत्या पर हत्या। और कहिए कि पीपल आफ्टर पीपल, पीपल आफ्टर पीपल, मतलब लोग पर लोग। अब हिंदी बोलचाल में आप बोलते हैं कि लोग पर लोग चढ़ा हुआ था टिकट के लिए, सैयारा मूवी लगा हुआ है, और सिनेमा हॉल में जाने के बाद देख रहे हैं कि लड़का उधर रो रहा है, लड़की उधर रो रही है, एगो को अपना प्यार याद नहीं आ रहा है, एगो को अपना वादा नहीं याद आ रहा है। इस तरह के मूवी में दिखाया है। 80 बरस के लोग को भी जो है याद आ रहा है अपना पहला प्यार। ठीक है, अजीबो गरीब सिचुएशन दिख रहा है सिनेमा हॉल में। कोई कोना में रो रहा है, कोई सो कर रो रहा है, कोई सिर नीचे करके रो रहा है, रो सब रहा है, क्योंकि हर इंसान के जिंदगी में कोई ना कोई आता है। गाना सुने ना, कोई छिपाता है कोई बताता है, पर हर किसी के ख्याल में। गाना सिंगर थोड़ी है कि पूरा गाएंगे, राइट? चलिए, तो बहरहाल समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ना। तो ये जो है, अब यहाँ पर जब कहिएगा ना कि प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस, वादा पर वादा, तो वादा पर वादा कौन करता है? दो ही आदमी करता है, एक आशिक और दूसरा नेता। अब दोनों ये जो है पूरा नहीं करता है, ना आशिक पूरा करेगा वादा अपना और नहीं नेता करेगा। ये दोनों जो है मैंने चोर चोर मौसेरा भाई। झूठ के नींव पर मोहब्बत की इमारत शुरू होती है। जब सच पता चलता है, सच्चाई की पता चलती है, तो इमारत ढह जाती है। बाद में पता चलता है कि ले, ये तो पूरा का पूरा झूठा है। तो हाँ, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं लड़कियों से कि बच के रहो आज के लड़कों से, और लड़कों को भी एडवाइस देता है कि बच के रहो आज के लड़कियों से। ब्लूटूथ समझ रहे हैं ना? ब्लूटूथ, बस ब्लूटूथ के तरह लड़कियों को समझ लेना। नज़दीक रहेगा तो कनेक्टेड, और दूर रहेगा तो नियर बाई डिवाइस फिर कनेक्ट हो जाएगा। नहीं समझी? ब्लूटूथ समझ रहे ना? मतलब आप नज़दीक, मतलब लड़का नज़दीक है तो लड़का कनेक्टेड है, और लड़का दूर हुआ तो जो उस ब्लूटूथ के नज़दीक है वो कनेक्ट हो जाएगा। पहले वाली बात नहीं है कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल में करार है। अब ज़माना बदल गया है, साजन मेरा उस पार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ दूसरा भी तैयार है, राइट? इसलिए बच कर आना है, नहीं तो 16 टुकड़ा होना निश्चित है। तो चलो बाबू, जैसे आप कहेंगे ना। पार्डन प्लीज़? अच्छा, राजस्थान में फिर से हो गया। चलिए भैया, बच के रहिए, आप लोग सब लोग बच के रहिए, ठीक है? सब लोग बच के रहिए, ठीक है? ओके, चलिए देखो, जिस तरह से हम स्मार्ट अंग्रेजी पढ़ाते हैं, या मेरे तरफ बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन में जो स्मार्ट इंग्लिश सिखाते हैं, उसी तरह से एक मेरे मित्र हैं राजा, ठीक है ना? राजा ब्यूटी पार्लर, उन लोगों को स्मार्ट बनाते हैं, और लोगों को नहीं, खासकर जो है लड़कियों को स्मार्ट बनाते हैं। उनका ब्यूटी पार्लर सिवान छपरा गोपालगंज में पूरे बिहार में जो है चर्चित है, राजा ब्यूटी पार्लर। उनसे हमारी झगड़ा हो जाती है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा तो लड़कों को आप ही धोखा देते हैं। वो बोलेंगे क्यों, कैसे? हम ये क्या बात करते हैं? बदसूरत लड़की आपके यहाँ आती है, आप उसका चेहरा ही बदल देते हैं, नक्शा ही बदल देते हैं, और इतना बदल देते हैं कि एकदम दुर्गा जी की तरह दिखती है। अब लड़का खुशी खुशी से ले जाकर माला डाल देता है ना? और सुबह में जब लड़की फेस धोती है तो लड़का कंफ्यूजन में रहता है कि हम इसी को रात लाए थे ना, ठीक है ना? कितने लड़कों का तो हार्ट अटैक कर जाता है। अब एक बात बताओ कि ये धोखा कौन दिया? पार्लर वाला, ठीक है ना? तो राजा जी से हमारी जो है कई बार झगड़ा हो जाती है कि देखिए भैया,
कम से कम लड़कों के फेवर में भी कुछ काम कीजिए, ठीक है। तो वो प्रोमिस करते हैं कि सर करेंगे, लेकिन वो करेंगे, बिजनेसमैन है, क्वाइटली इम्पॉसिबल, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ हिम। इतने अच्छे उनका माने पार्लर है कि पूछिए नहीं। हम देखे हुए हैं, एकदम काली से काली लड़की जाती है और उधर से गोरी बनकर निकल जाती है। मतलब वो राहुल गांधी का डायलॉग, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकल जाएगा, इधर से काली लड़की लेकर जाओ उधर से गोरी लड़की लेकर चले आओ, ठीक है। कहाँ पर? हाँ, राजा ब्यूटी पार्लर, ठीक है। और जिसको कांटेक्ट करना हो कहीं तो हम नंबर उनका लिख देते हैं, लिख दें। अगर आप लोग को चाहिए तो उनका नंबर लिख दें, जिन लड़कियों को चाहिए, सचमुच में बता रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। लिखने में क्या जाता है? 9572730617, ठीक है। एक बार ये नंबर मिला लीजिए, तो ये नंबर है ना, कंफर्म कर लीजिए। हाँ, तो कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। हाँ, राजा लिख दें, राजा, ठीक है ना, ब्यूटी पार्लर, सिवान बिहार, है ना, सिवान बिहार। यही जो है लड़कों को धोखा देते हैं। जिन जिन लड़कों को धोखा मिला होगा बस इस पर कांटेक्ट कीजिए। लेकिन जो लड़की अच्छी हो गई होगी, जिसका घर बस गया होगा, अच्छा स्मार्ट दूल्हा मिल गया होगा, हस्बैंड मिल गया होगा, वो कॉल करके जो है इनको थैंक्स बोले। किसको? इस राजा भैया को। ओके, बहरहाल क्या हम बोल रहे थे कि नेताओं के तरह झूठ बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो नेताओं के तरह झूठ बोलना और नेताओं के तरह झूठ पर झूठ बोलना कोई बच्चों कहते हैं, तो झूठ पर झूठ इसको ऐड कर दीजिए, तब स्पीकिंग स्मार्ट होगा। सचमुच में आप लोग को पता चलता होगा कि ये स्ट्रक्चर का कमाल क्या है, इस्तेमाल क्या है। चल रहा है ना आज? तो चलिए सेंटेंस लिखूं, जल्दी बोलिए। जैसे झूठ बोलना है ना, झूठ पर झूठ बोलना, तो क्या कहेंगे? टू टेल, ठीक है ना। लाई आफ्टर लाई, इसका हिंदी क्या समझ रही है बताइए? हाँ, टू अभी बताए थे, यह टेलिंग भी कह सकते हैं, इसके जगह पर टेलिंग भी कह सकते हैं। जो कंसेप्ट समझा रहे थे जीरंड और इन्फिनेटिव का, तो यहां टेलिंग भी तो कह सकते हैं ना, टेलिंग, अ लाई आफ्टर लाई, ठीक है ना। मतलब, लेकिन एक चीज याद रखना, नेता ज्यादा झूठ बोलता है तो इसको जो है पुल्लल कर दो। क्या कर दो? हाँ, क्या कर दो बाबू? हाँ, यहां पर कर दो क्या चीज, ठीक है ना, टू टेल लाइज आफ्टर लाइज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? झूठ पर झूठ बोलना, राइट। और यहां पर कर दीजिए क्या चीज? लाइक लीडर्स। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि नेताओं के तरह झूठ पर झूठ बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ भाई, अब उतना झूठ कौन बोलेगा? कोई बोलेगा इतना झूठ? तो कहेंगे टू टेल लाइज आफ्टर लाई, या टेलिंग लाइज आफ्टर लाइज लाइक लीडर्स इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। नेताओं के तरह वादा पर वादा करना, आशिकों के तरह वादा पर वादा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई दिक्कत? तो वादा पर वादा करना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी बताओ? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, मेकिंग प्रोमिस आफ्टर
प्रोमिस। आप चाहें तो इसको प्लूरल भी कर सकते हैं, जैसे प्रोमिस जो हम कह रहे हैं ना, इसमें एस लगा दीजिए, प्रोमिसेस कर दीजिए। यहाँ भी करना पड़ेगा, जब यहाँ कीजिएगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, राइट। किस सेंस में कह रहे हैं अब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कहेंगे कि मेकिंग प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस, मतलब वादा पर वादा करना। कोई दिक्कत? यहाँ पर जो मेकिंग कह रहा है, यहाँ पर जो कंसेप्ट बता रहे थे, ऐसे भी बोल सकते हैं, टू मेक प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस। और किसके तरह? नेताओं के तरह या आशिकों के तरह, ठीक है ना। तो यहां क्या कहेंगे? लाइक, ठीक है ना। क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। लाइक लीडर्स कहिए अगर नेताओं को कह रहे हैं तो, और आशिकों को कह रहे हैं तो लवर्स कहिए, ठीक है। इसका हिंदी पहले समझ लीजिए। मतलब मेकिंग प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस मतलब वादा पर वादा करना, लाइक मतलब की तरह करे कि लीडर्स और नहीं तो लवर्स। नेताओं के तरह वादा पर वादा करना या आशिकों के तरह वादा पर वादा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो क्या कर देंगे? हाँ, यहां कर दीजिए इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। बन रहा है सेंटेंस ना? बोलिए। क्या प्रिंस, अब तो हैप्पी? आज के क्लास से हैप्पी है ना? चलो, अब यहाँ पर जो है हम ETC कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, समंदर की तरह। तो समंदर की तरह नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग का टिप्स चाहिए, तो परमानेंट हमसे जुड़ जाइए और इस किट को ऑर्डर कर लीजिए। इस किट को क्या कर लीजिए? ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि इसमें 5 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं बाबू? 5 बुक्स। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। जो मैं कोर्स दे रहा हूँ यानी कि पढ़ा रहा हूँ, वो फैमिली पैक है। क्या है? फैमिली पैक। और ये किताब भी फैमिली पैक, ठीक है ना। इस किट का बुक नंबर 3 ओपन कीजिएगा, बुक नंबर 3 और पेज नंबर 39। तो ये चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा। देखना चाहेंगे? बोलिए। नहीं देखना चाहेंगे? अच्छा चलो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ETC कर दूँ, है ना। अच्छा, ETC का मतलब क्या होता है? हाँ, इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर कौन था ये? 6, ठीक है। देखिए चैप्टर आपके सामने है। चूंकि हम क्या पढ़ा रहे थे? जीरंड इन्फिनिटिव, यही पढ़ा रहे थे ना। और बता भी रहे थे कि जो है मेन वर्ब में ING लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? जीरंड बन जाएगा, ठीक है। और मेन वर्ब के पहले क्या लगा दीजिए? टू लगा दीजिए, तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ भी हम हिंदी सेंटेंस सिर्फ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हिंदी सेंटेंस पढ़ेंगे। आपको जो है क्या करना है? समझ लेना है। जैसे करेंगे, सोना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 3 तरह से हम बनाए, क्योंकि अभी तो हम बोर्ड पर आपको ये चीज़ पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? ये 2 चीज़ आपको बोर्ड पर हम पढ़ा चुके हैं। इसको हम ईट से भी बनाते हैं। देखो क्या, इट इज़ नेसेसरी टू स्लीप फॉर हेल्थ, ठीक है। मतलब एक चीज़ एक्स्ट्रा मिला ना यहाँ आने से, सही गलत? चलिए, चूंकि बुक होती है, एज इफ दिस इज माई रिटेन। एज इफ मतलब भले ही, एज इफ दिस इज माई रिटेन, भले ही यह मेरी लिखी हुई है, लेकिन बुक इज बुक। ओके, चलिए अब करें कि टहलना सर्वोच्चम व्यायाम है, माने एक्सरसाइज है। देखो 2 तरह से बना है, वॉकिंग और टू वॉक। बना है कि नहीं? चलो ध्यान देना। अब करें कि लिखना एक कला है, बना सकते हैं? चलो, अंग्रेजी बोलना एक कला है। करें कि शराब पीना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो बुरी बात का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, यहाँ बैड कर दीजिए, बैड कर दीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ड्रिंकिंग इज बैड, स्मोकिंग इज बैड, या टू ड्रिंक इज बैड। देखो यहाँ टू लगाकर बना है, यहाँ ING लगाकर बना है, राइट। कहना आसान है, करना कठिन है। बोलचाल में लोग बोलता है कि देखो कहल आसान बाटे,
कोइल बड़ा कठिन बटे, वादा तो कद ला निभैब, ठीक है, बोलता हलो ना। तो देखो अब कह रहे कि करना बहुत कठिन है, तो डूइंग इज वेरी डिफिकल्ट, गेट टू डू इज वेरी डिफिकल्ट। देखो बाबू, आप सेंटेंस तो बना सकते हो, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मुझे पता है, राइट। जैसे कह रहे कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत कठिन, हम बोल भी रहे थे, ठीक है ना। चलो अब देखो बियॉन्ड वर्ड आ गया यहाँ पर, बियॉन्ड पढ़ाया था ना कि अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस से बाहर है, तुम्हारे औकात से बाहर है, तुम्हारे क्षमता से बाहर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आ गया, अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो तुम्हारे बस से बाहर है या तुम्हारे बस की बात नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ। देखो 3 तरह से बना गया, इट इज से भी बना, इट इज बियॉन्ड यू टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चुनाव लड़ना रहमत के बस की बात नहीं है। रहमत एक मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, उसी के नाम पर जो मैंने सेंटेंस क्रिएट किया, राइट। कह रहे कि लालू प्रसाद को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मतलब तुम्हारे क्षमता से बाहर की बात है। तो देखो डिफीट का मतलब होता है हराना, डिफीट मतलब क्या होता है, हराना। तो टू लगाकर बना दिया गया है, और डिफीटिंग में मतलब आईएनजी लग गया है, मतलब डिफीट में डिफीटिंग हो गया, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं। कह रहे कि मुझसे पंगा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग डायलॉग देता है कि देखो हमसे पंगा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लड़की मत समझना, छोटा मत समझना है। गाना सुना है ना कि छोटा बच्चा समझ के मुझको हाँ ना समझाना रे, आँख ना दिखाना रे। हाँ, इस पर ये डांस भी की थी कि छोटा बच्चा समझ के मुझको हाँ। चलो अब देखो यहाँ कर रहा कि चाइल्ड्स प्ले, ये भी हम पढ़ा रहे थे। कर रहा चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो कोई माने ए, अभी समझा तो रहे थे। तो देखो कितना सेंटेंस आ रहा है। राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, भोजपुरी में भाषण देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम सेंटेंस इसलिए दिखा रहे हैं कि इस टाइप के सेंटेंस आप खुद से बोलने का प्रैक्टिस करो, खुद से बोलने का प्रैक्टिस करो। लेकिन इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी नहीं सोचो, ठीक है ना। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में मत सोचो, इंग्लिश में ही सोचो। कोलकाता के हो तो बंगाली में मत सोचो, बिहार के हो तो भोजपुरी में मत सोचो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश भी बोलो, राइट। कह रहे कि लालू प्रसाद की तरह भाषण देना बच्चों का खेल नहीं है। तो अभी तो बता रहे थे ना। तो डिलीवरिंग स्पीच लाइक, चाहे आइज, लाइक भी कहो चाहे आइज, आइज देखो तो एक और वर्ड मिल गया यहाँ पर। तो किताब में आओगे तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। अब देखो तो यहाँ पर है कि नहीं, श्री लालू प्रसाद की तरह राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं, देख रहे हैं ना, प्यार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किताब पर आते हो ऐप के माध्यम से तो आपको बहुत सारा मतलब स्टोर ऑफ नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। स्पीकिंग का मटेरियल मिलेगा, कोई दिक्कत। तो क्या करना है, एडवाइस मेरा क्या है, मेरे ऐप पर चले आइए या मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आइए अगर बेस्ट इंग्लिश सीखना है तो, ठीक है। जल्दी बोलिए, है कि नहीं फैमिली पैक? है ना फैमिली पैक? इंग्लिश सीखे तो पूरे फैमिली को इंग्लिश सिखानी है, अकेले नहीं सीखना। पूरे फैमिली सीखेंगे तो माहौल क्रिएट होगा। अब माहौल में वो क्षमता है कि गाली तक सिखा देता है, तो इंग्लिश की इस खेत का मूल्य है। सही है गलत? चलो बस इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी याद रखना है, बुक का ऑर्डर कर लेना है, ठीक है ना। हम इसी बुक की बात कर रहे हैं और इसी में देखो ये सब बुक है, ये सब बुक किस में है, इसी में, राइट। मतलब बहुत सारी किताबें हैं, देख रहे हैं ये डबल किताब, राइट, बहुत सारी किताबें। कुछ पूछना है? एनीथिंग टू आस्क? नथिंग? सो लेट्स ओवर द क्लास नाउ। ओवर करें? ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.